जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। मैं आपको क्वांट पढ़ाता हूं। क्वांट की आपकी इस जर्नी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश मेरी हमेशा से रहती है। एसबीआई पीओ का रिसेंटली अभी फाइनल रिजल्ट आया है। कई सौ बच्चों ने सिलेक्शन लिया इस प्लेटफॉर्म से और बच्चे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। मैं देख रहा था, कमेंट्स पढ़ रहा था, जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया ही नहीं या फिर सिलेक्शन हुआ ही नहीं, वो भी बाकी सारे बच्चों को बहुत अच्छे से कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। बट साथ साथ एक सवाल भी मुझसे शेयर कर रहे हैं कि सर, अगर 2024 में हमने ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो हमें इसके लिए क्या अलग करना पड़ेगा। बाकी एग्जामिनेशन से थोड़ी सी अलग डिमांड है इस एग्जामिनेशन की। पहली बात तो पूरे साल में होने वाले नॉर्मल बैंकिंग एग्जामिनेशंस में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है ये। कहने को आरबीआई ग्रेड बी भी है, नाबार्ड भी है, बट वो थोड़े से अलग तरह के पैटर्न के सवाल देते हैं। मेंस के अंदर थोड़े से हटके सवाल होते हैं उनके। बट बात अगर की जाए उस जनरल एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की, जो हर एक बैंक एग्जाम्स का लगभग सेम रहता है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाला एग्जामिनेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के आपके सामने हैं 3 चरण होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। बीच में आपका जीडी एंड जीई भी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज, ये भी होता है। और उसके बाद आगे इंटरव्यू होता है आपका। तो ये सब चीजें इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को तैयार करती हैं। आप में से एक पीओ को खोजती हैं जिसकी तनख्वाह नई रिवीजन जो हुई है, अभी आपकी जो नई बाय पार्टी सेटलमेंट हुई है, उसके बाद सैलरी लाख रुपए के ऊपर जाने लगी है, 1 लाख रुपए प्रति माह। तो इस एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, इस एग्जामिनेशन की वैकेंसीज अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने में। हर साल लगभग 2000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी एसबीआई पीओ के अंदर। हर साल वो 2000 लोगों को नियुक्त करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ। अब जो जो उनकी ये हायरिंग चलती है, सबसे पहले सयन को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा मैं। हमारी क्लास में बहुत रेगुलर कमेंट करते हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, इनका एग्जामिनेशन क्रैक हो गया। सयन खानरा नाम है इनका। जल्दी से मुलाकात होगी आपकी जूम मीटिंग में, ठीक है। चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर, 2000 वैकेंसीज इसकी निकलती हैं। सबसे पहली बात, इसका फिल्टर लगना स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग में ही। आप देखोगे कि बच्चे आईबीपीएस पीओ के मेंस में क्वालिफाई कर जा रहे हैं, पर एसबीआई पीओ के प्री में क्वालिफाई नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल के आते हैं। एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस क्वालिफाई कर जा रहे हैं, बट एसबीआई पीओ का प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा। रीजन क्या है? रीजन है अगेन वैकेंसीज। वैकेंसीज एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मात्र 2000 वैकेंसीज में उन्होंने लगभग 20,000 लोग लेने हैं, ठीक है, जो प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठेंगे। मात्र 20,000 लोग लेने हैं उन्होंने, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है, कई बार नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है, बट लगभग इसके आसपास लोग लेने हैं। अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या है 6 से 8 लाख, उसमें से सिर्फ 20,000 लोगों को लेना है इन्होंने। तो जहां हर एक एग्जामिनेशन की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि क्लरिकल एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि एक्यूरेसी ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, ज्यादा डिटेल्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट स्पीड सुपर हाई चाहिए होती है। स्पीड सुपर हाई चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ बहुत ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत आसान होता है। वहीं पे अगर आप ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन की बात करेंगे, जो आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ होते हैं, उनके अंदर क्या रहता है कि एक्यूरेसी हाई चाहिए, क्योंकि सवाल थोड़े से डेप्थ वाले आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ी कम स्पीड भी चल जाएगी, एक कांस्टेंट स्पीड भी चल जाएगी, पर एक्यूरेसी सुपर हाई चाहिए होती है। ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन है, लेवल कॉम्प्लिकेटेड होता है। पर जब बात होती है एसबीआई पीओ की, तो एसबीआई पीओ में क्या गड़बड़ हो जाती है? एसबीआई पीओ में उन्होंने लोग बहुत कम लेने हैं, लोग बहुत कम लेने हैं। इसकी वजह से कट ऑफ बढ़ती है। लोग बहुत कम लेने, उन्होंने थोड़े से 20-25 हजार लोग लेने हैं उन्होंने, तो उस हिसाब से आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। कट ऑफ हाई जाने का मतलब है आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बट लेवल है पीओ का। तो यहां पे आपको क्या करना होता है, आपकी एक्यूरेसी, जिसको ज्यादा डिटेल में बोलूं, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट, वो काफी अच्छा चाहिए, टॉपिक अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ
उन सवालों को तेज सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी पैरेलली आ जाती है। सवालों को तेज भी सॉल्व करना पड़ेगा, सवालों को जो अगर थोड़े से उसने क्या होगा कि वो थोड़े ज्यादा वेरिएबल डाल देगा, डीआई में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा, थोड़ा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन को देख के आने वाला स्ट्रेस होता है ना उसको बढ़ा देगा, बट वहीं दूसरी तरफ कट ऑफ भी ज्यादा देगा अवेलेबल लोगों के हिसाब से। तो उस वजह से हमें यहां पे एफर्ट बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी डिफरेंस है जो प्री से ही क्रिएट करना शुरू कर देता है एसबीआई पीओ। तो ये चीज कैसे ठीक करनी है सर? ये चीज ठीक करनी है, आप बहुत सही टाइम पे समझदारी लेके आए हो। लगभग आज से 7 महीनों के बाद आपका पेपर होगा, 6 से 7 महीनों के बाद आपका एसबीआई पीओ का पेपर होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, डेप्थ में हर एक टॉपिक वाइज ढंग से प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। हर एक टॉपिक वाइज ढंग से डिटेल्ड प्रैक्टिस में घुसे हुए हो आप, परफेक्ट रिवीजन की साइकिल बनी हुई हो आपकी, तो आपका ये एक्यूरेसी वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छे अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व कीजिए, इजी करिए रिवाइज करिए, इजी करिए रिवाइज करिए। और इस इजी और रिवीजन के साथ साथ जहां आपकी स्पीड एम्पलीफाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन। फिर हमें जब कॉन्सेप्ट को बेटर करना है ना और हर तरह के टाइप सॉल्व करना है, तो हमें फिर थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं करना कि हम बैंक के टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एसएससी के टाइप के कर रहे हैं या कैट के टाइप के कर रहे हैं। उस टॉपिक के जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले उठा के लगा दो, वहां पे भेदभाव नहीं करना। वेरिएबल वाले लगा दो, कैट वाले थोड़े से अलग तरह के डेसिमल ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो वाले लगा दो, एसएससी के डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस है बट थोड़े से लेंदी बना के दे रहे हैं वो डायरेक्ट लगा दो। बैंक के ही नहीं मैं कसर छोड़ूंगा, बैंक के इतने सवाल दे दूंगा तुम्हें वेरिएबल वाले, वो लगा दो। बेसिकली तुम्हें रिवीजन, कॉन्सेप्ट की रिवीजन, हर तरह का कॉन्सेप्ट, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को इंस्टॉलमेंट्स नहीं आता होगा, आप में से कई सारे बच्चों को रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, आप में से कई सारे बच्चों को मेंसुरेशन में जब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होती हैं, जब एक 3D मॉडल के ऊपर कोई दूसरा 3D मॉडल रखा जाता है, वो वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं आते होंगे। हर एक की कोई ना कोई कमजोरी होगी, वो कमजोरी लेके आप एसबीआई पीओ क्रैक नहीं कर सकते। एसबीआई पीओ परफेक्शन मांगता है कि आपके सब्जेक्ट में परफेक्ट हो आप, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। अब सब्जेक्ट में अगर आप सही स्ट्रांग होके जाएंगे फिर आपको कौन रोकेगा। तो आपको हर तरह के सवाल सॉल्व करने, कोई भी टॉपिक से आपको 20 दिन तक अछूता नहीं रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए 20 दिन पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा था, 20 दिन हो गए उस चीज को, ना ये काम नहीं करना। 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको दोबारा उठाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो, उसकी रिवीजन कर लो। उससे हर चैप्टर बार बार लेयर पे लेयर बना के इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके जब आप उस सवाल को देखें तो पहली रीडिंग में ही दिमाग में फ्लैश हो जाए कि इसका अप्रोच क्या है। तब जाके आपकी दोनों चीजों का बैलेंस बनेगा। और वो प्री मांग रहा है, अभी मैंने सिर्फ प्री की बात की क्योंकि इसका प्री क्रैक करना ही अपने आप में एक टास्क है। प्री के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई आपको। अब प्री खत्म होता है, उसके बाद एक अगला टास्क स्टार्ट हो जाता है जो कि है मेंस का। ठीक है, मेंस का टास्क स्टार्ट हो जाता है। सर कंप्लीट सिलेबस के लिए डिस्काउंट दे दीजिए। वैसे तो मैं ये लास्ट में बताने वाला था, पर देखो आप में से जो बच्चा मुझसे बेसिक से हाई लेवल पढ़ना चाहता है, आप सभी के लिए 25% डिस्काउंट हमने एक्टिवेट कर दिया है। कोई बच्चा कंप्लीट मुझसे पढ़ना चाहते हो, मेरी सब्सक्रिप्शन में मेरे सारे कोर्सेज मिलेंगे, प्री के भी मेंस के भी, द मैथ्स हीरो भी मिलेगा, उड़ान भी मिलेगा, मेंस में डीजी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मेरे 1 साल तक सारे के सारे कोर्सेज या 2 साल तक सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। उस पर आपकी फीस कम कर दी है हमने, 25% तक का डिस्काउंट दे दिया है। बट ये जो है ज्यादा बच्चों के लिए नहीं है क्योंकि हम ये चीजें भी बैलेंस कर नहीं पाते बैकएंड पे ज्यादा। तो 1000 बच्चों के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये जो डिस्काउंट है ये होली के लिए स्पेशल चला है, 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चलेगा, जिसमें फर्स्ट 1000 बच्चों को, पहले 1000 बच्चों को 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फीस है वैसे 2750 इतनी पड़ेगी, लगभग 2000 रुपए के आसपास। ठीक है, पर पहले 1000 स्टूडेंट्स को ही पड़ेगी। उन 1000 स्टूडेंट्स के बाद जो सब्सक्रिप्शन लेगा उसको सिर्फ 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चा पूछ रहा था, नमन था जो भी था, तो जो बच्चा पूछ रहा था भैया ले लो, वेट मत करो, टाइम नहीं है इतना अभी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लो। और
अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, मैथ्स हीरो को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, बिल्कुल फर्स्ट लेवल से, ओरिएंटेशन क्लास, स्पीड मैथ्स, वो पढ़ना सब स्टार्ट करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, अपने को टॉपिक वाइज ताकतवर बनाओ। द मैथ्स हीरो आपको ताकतवर बनाएगा, मेंस मेड इजी उसको हाई लेवल पे एम्पलीफाई करेगा। लेट्स मूव टू द टॉपिक 2 हम बात कर रहे थे जो मीन्स। अब इसका मीन्स अपने आप में एक अलग ही चैलेंज रखता है। प्री की अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में आ गई कि प्री हमसे क्या चाह रहा है, मीन्स हमसे क्या चाह रहा है। मीन्स हमसे चाह रहा है कि भैया हम कितने 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 मेंटल कूल को मेंटेन कर सकते हैं, कितने दिमागी तौर पे ठंडे हैं हम। आप जब अगर किसी ने, क्या यहां लाइव चैट में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने कभी एसबीआई पीओ का मीन्स दिया है? अगर एसबीआई पीओ मीन्स के मैं क्वांट स्पेसिफिक बात करूं तो सबसे ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन पूछने वाला पेपर है ये। ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि कहीं कोई अलग सिलेबस से बाहर पूछ देता है, वो थोड़े से वियर्डो क्वेश्चंस पूछता है ये, ठीक है, थोड़े से वियर्डो, हर साल कुछ ना कुछ अलग करके दिखाता है और थोड़े से वियर्डनेस की तरफ आगे बढ़ जाता है, ठीक है, बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलता, वो सब चीजें वहीं रहती हैं। तो आपका दिमागी तौर पे आप कितना ठंडे रहते हो, आप देखोगे ना कट ऑफ्स कुछ ज्यादा बड़ी नहीं जाती हैं, मेंस की छोटी छोटी कट ऑफ्स है, 2 2 3 3 4 4 नंबर की सेक्शनल कट ऑफ जा रही है। ओवरऑल में भी कोई ज्यादा बड़े झंडे नहीं गाड़ रहे हैं, क्योंकि यहां से वो सबसे मेजर फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है। इनका मेंस अलग ही चैलेंजिंग लेवल पे, वहां पे आपकी कॉन्सेप्ट और एक्यूरेसी और साथ ही स्पीड, रफ्तार चेक कर ली, अब वो आपका चेक करेंगे कि आप कितने ज्यादा अच्छे, आप कितनी ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग रखते हो, आप कितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग रखते हो, आप सही तरह से सही सवाल को सिलेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते। एग्जामिनेशन में पेपर खोलते ही शुरू के 15 सवाल ऐसे आएंगे जो सिर से ऊपर जाते लगेंगे, क्या वही 15 सवालों में कहीं ना कहीं फंस के आप अपना कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देते हो, या 16वें से लेके 20वें सवाल जो कि कंपैरेटिवली डुएबल थे उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पाते हो? फिर अगले लगातार 10 5 7 7 8 सवाल और ज्यादा खराब दिखाई देती हैं, और वियर्ड डीआई दिखाई देती हैं, और वियर्ड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, फिर उनमें भर के, उनमें फंस के कोई ना कोई ऐसा सवाल उठा के अपने पूरे पेपर की धज्जियां उड़ा लेते हो, या देखते हो कि उसके बाद क्या दिया गया है, डुएबल सवाल था, उसको उठा के अपने पेपर से 10 12 15 नंबर सिक्योर करके एग्जिट मार लेते हो। स्मार्ट, ईगो, किस तरीके से आपका दिमागी स्थिति है, क्योंकि वो जगह ऐसी है जो सबसे बड़ा बैंक, भारत के बड़े बड़े बिजनेसेस में से एक, जितना वो बिजनेस बना रहे हैं, जितना वो प्रॉफिट बना रहे हैं, कितना ज्यादा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और उस ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएंगी। उनको ऐसे लोग चाहिए जो दिमागी तौर पे ठंडे हों, सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकें, तो उसका एक प्राइमरी लेवल का चेक करने बैठे हैं वो वहां पे मेंस एग्जामिनेशन में। ये हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज वैलिड है, हर सब्जेक्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात, किसी सब्जेक्ट में से आपके अगर नंबर बहुत खराब निकल रहे हैं, मान लो क्वांट से खराब निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वांट इतना ही टेढ़ा आ गया कि नंबर नहीं निकले 5 6 से ऊपर, वो बैलेंस कर देंगे उसको इंग्लिश या रीजनिंग से, कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत डुएबल दे देंगे। तो तुमने यहां जो हिम्मत हारी, वही हारी हुई हिम्मत लेके रीजनिंग में गए, या रीजनिंग में नई शुरुआत करके वहां पे क्वेश्चंस को उधेड़ दिया, या इंग्लिश में वहां पे जाके क्वेश्चंस को उधेड़ दिया, या जीए में काफी सारे क्वेश्चन पिछले 3 महीनों से डाल दिए। कई बार वो ऐसा बैलेंस भी कर जाते हैं। तो आप किस तरीके से स्मार्टली पूरे पेपर को अपने हाथ से पकड़ के सही डायरेक्शन में ले जाते हो, या आप सब चीजें जो दी गई हैं उसको देख के सब तबाह कराते हो, आपके हाथ में पेपर इस हिसाब से बनता है। तो ये है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन का सच करना क्या है, अब सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, क्वांट की बात करूं, ऑब्वियसली हम पहले से मान के जाएंगे कि पेपर में 5 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होंगे और उसी हिसाब से तैयारी करके जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम अपना गेम पहले ही हार चुके हैं। हमें देखना, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा। बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद फिर एग्जामिनेशन में पूरा फोकस लेके जाएंगे, एग्जामिनेशन में पूरी स्ट्रेटेजाइज तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, पहले शुरू से आखिर तक पूरा पेपर स्कैन करेंगे, स्कैनिंग कर ली पूरे पेपर की, उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को पकड़ के उनको सॉल्व करेंगे, डुएबल क्वेश्चंस को उठा के उसको निपटाएंगे, और एटलीस्ट ऐसा एक चंक उठा के रगड़ देंगे जो मेजॉरिटी बच्चे ना कर पाए, उसकी तैयारी हम प्राइमरी लेवल पे करके जाएंगे। ये खेल होना चाहिए। आपके पेपर में जो सवाल आ रहे हैं, मान लो 5 सवाल तो ऐसे हैं जो हर जनता का हर बच्चा कर देगा, जो मार्केट में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है हर कर देगा,
बट उससे एक्स्ट्रा 8-10 सवाल करके आना इज द गेम चेंजर। उस 8-10 सवालों की तैयारी यहां पे समझाने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, अगेन जो आपने प्री के टाइम पे किया, यार कितनी बार गिरेगा पेन आज मैं ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा हूं, लग रहा है। तो जो आपने प्री के टाइम पे किया, आपके कॉन्सेप्ट्स लर्निंग, वो ऑब्वियसली आपको यहां पे साथ देंगे। कॉन्सेप्ट लर्निंग आपको साथ देगी, बस उसको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, हर 2 हफ्ते में रिवाइज करते रहिए जो पढ़ा हुआ है। मैं मेंस की बात कर रहा हूं। बट इसके साथ साथ आपको अब एंटर करना पड़ेगा साथ साथ कुछ डिटेल्ड इक्वेशंस के फॉर्म में। इक्वेशंस, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम, लॉजिकल डीआईस, वेरिएबल डीआईस, और एग्जामिनर से एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। जैसे एग्जामिनर अगर देखा जाए तो 2023 तक क्वाड्रेटिक में एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी भी। यू शुड बी 1 स्टेप अहेड। अगर आपने कल 16 घंटे वाली क्लास को शुरुआत करके देखी है मेरी, जो मैंने आपको मेंस की 16 घंटे वाली क्लास दी है, उसके अंदर मैंने क्यूबिक को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको एग्जामिनर से एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। पूछ सकता है वो इस साल क्यूबिक बहुत डिटेल में, ठीक है। और आपके अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक में भर भर के वेरिएबल दे सकता है वो। एक स्टेप आगे चलिए आप एग्जामिनर से। हो सकता है वो इस साल 2-2 क्वेश्चंस के, जहां पे वो सेट बना के देता है केसलेट्स के, क्या पता इस बार आप वो ग्राफ बना के दे दे 2-2 क्वेश्चंस के। जैसे कैट के पेपर में आप देखोगे ना, 2-2 3-3 क्वेश्चन के एक अलग छोटे छोटे ग्राफ आते हैं एलआरडीआई में, वो वैसे बना के दे दे, क्या पता। क्यों मैं बार बार कैट का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले, 10 साल पहले आई थिंक, कुछ बहुत पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली टाइमलाइन याद नहीं है कितने साल पहले, एसबीआई के जो चेयरपर्सन्स थे, जो टॉप लेवल की लेयर थी, उनमें से एक पर्सन ने ये बात कमिट की थी कि हम अपने एग्जामिनेशन को कैट की तरफ झुकाना शुरू करेंगे, कैट की तरफ, कैट जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वो उस हिसाब से लेवल को बढ़ा रहे हैं। एसबीआई पीओ इसलिए आईबीपीएस पीओ से अलग एग्जामिनेशन लेता है, क्योंकि इसको अलग तरह के दिमाग की जरूरत है, अलग तरह की रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। तो जो एग्जामिनर कर सकता है उसको पहले से ही आप बहुत सोच के चलो, वियर्ड से वियर्ड, बुरे से बुरे लेवल को रगड़ के प्रैक्टिस करो। और सिर्फ प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलेगा, एग्जामिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है आपकी। एग्जामिनेशन में अपने रिजिड बिहेवियर को लेके जा रहे हो या वहां जाके तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की हिम्मत रखते हो, वो डिसाइड करेगा कि एसबीआई पीओ क्रैक होगा कि नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में स्ट्रेटेजाइज करना इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सही चीज सही तरह से कवर करना इज इंपॉर्टेंट। आप सभी के लिए मैंने स्पेशली एक टीम क्यूरेट की है अभी, हैंड पिक्ड पीपल की, जो आप सभी के लिए एक्चुअली जो एसबीआई पीओ लेवल की मेंस डीआईज हैं, जो आ सकती हैं। एग्जामिनर ने जो सोचा है उसको भी ध्यान में रखते हुए, और वो जो सोच सकता है उसको भी ध्यान में रखते हुए, वैसी डीआईज, वैसे क्वेश्चन, वो चीज आप सभी के लिए लेके आने के लिए। और उस टीम में एक पर्सन मैं खुद भी हूं, मैं खुद भी आप सभी के लिए डीआईज बनाऊंगा उन चीजों का ध्यान रखते हुए। मैं मेहनत डबल करने वाला हूं 2024 में। क्या आप लोग तैयार हो? आप बताएंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? अभी आगे इसकी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी ये मेंस में आपको क्वालिफाई कराएगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव तो चलिए जैसा और ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन में होता है, ठीक है। इंग्लिश की स्किल्स है, थोड़े कुछ लेवल पर आपको अच्छी करनी पड़ेंगी। आगे इसकी जो ग्रुप एक्सरसाइज है या फिर ग्रुप डिस्कशन है या फिर इंटरव्यू है, ठीक है, इसमें एक बच्चों का बहुत बड़ा एक सवाल होता है कि सर मैं इंग्लिश बोलने में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, मेरी इंग्लिश की कम्युनिकेशन लैंग्वेज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। जैसे अगर एक डिस्कशन चल रही है और मुझे सिर्फ इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना है तो मैं वहां नहीं कर पाऊंगा। एक डिस्कशन चल रही है या इंटरव्यू चल रहा है, मुझे इंग्लिश में ही जवाब देना पड़ेगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उसमें जवाब दे सकते हैं। हिंदी प्रायोरिटी रखिए, हिंदी हर जगह चलती है, थोड़ा रीजन वाइज चेंज हो सकती हैं चीज़ें, बट हिंदी हर जगह चलेगी। तो हिंदी में या इंग्लिश में, वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू टॉक इन, यू कैन टॉक, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब्जेक्ट उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यूअर आपकी पर्सनैलिटी चेक कर रहा है, आप पर्सनैलिटी में आपके क्या कितनी गहराई है वो ये चेक कर रहा है, कितनी समझदारी है आप में वो ये चेक कर रहा है, कितने दिमागी तौर पे शांत हो आप वो ये चेक कर रहा है। एक बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है। इसी के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन में जो ग्रुप डिस्कशन या एक्सरसाइज हो रही है उधर भी यही सब चल रहा है। लैंग्वेज आप अपनी मर्जी की उठाओ, इंग्लिश बोलो या हिंदी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिस बारे में डिस्कशन हो रही है उस चीज का ज्ञान रखते होने चाहिए आप। चाहे साइकोमेट्रिक टेस्ट ही क्यों ना हो। साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थॉट प्रोसेस का चेक है, बच्चों वाला टेस्ट है। तो ये समय है अपने आप को इवॉल्व करने का, ये समय है अपने आप को राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ाने का। ये आज जो बचे हुए 6 से 7 महीने हैं ना बच्चे आपके, वो 6 से 7 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका फायदा उठाओ, जिस तरीके से बोला है उस तरीके से पढ़ो। बाकी एग्जामिनेशन अब इसकी तैयारी कर लोगे ना, बाकी एग्जामिनेशन की अपने आप तैयारी हो जाएगी। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, हाथी के पांव में सबका पांव। ये एसबीआई पीओ वो हाथी का पांव है जिसमें सारे एग्जामिनेशन समाये हुए हैं। आप सबने अगर सिलॉग्स पढ़ा है तो सिलॉग्स में मान लो ये एसबीआई पीओ का सर्कल है, इसके अंदर आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, एलआईसी एडीओ, एलआईसी एओ, एलआईसी असिस्टेंट सब आ जाते हैं। टारगेट कीजिए एसबीआई पीओ, बाकी सारे एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएंगे, सारे एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएंगे। एसबीआई पीओ की सोच रखिए, उस हिसाब से खुद को तैयार कीजिए, आपको बाकी एग्जामिनेशन बच्चों जैसे लगेंगे। बस यही मेरी कोशिश थी आज समझाने की। बच्चे काफी ज्यादा ना परेशान, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, बहुत नेगेटिव तरीके से ऑपरेट करने लगते हैं, ठीक है। सब चीजें इतना स्ट्रेस में, एक कमरे में बंद होके पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन उस कमरे में बंद निकाल देते हैं, अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक कर देंगे। अरे भैया, जितनी शारीरिक और दिमागी जो तंदुरुस्ती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है भैया, बहुत जरूरी है। सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए साथ नहीं देंगे। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी इमोशनल स्टेट क्या है, वो भी आपका साथ देगी। दिन में आधा घंटा निकालिए, कोई भी फिजिकल वर्कआउट कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, चाहे योगा कीजिए, चाहे मेडिटेशन कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे बेसिक जाके वॉकिंग कर लीजिए, चाहे आधे पौने घंटे के लिए जिम चले जाइए, जो आपको जिसमें खुशी मिलती है, चाहे आधे घंटे जाके आप बैडमिंटन खेल लीजिए, चाहे आधे एक घंटे जाके आप कोई छोटा मोटा क्रिकेट का मैच खेल लीजिए अपनी कॉलोनी में, अपने पास वाले किसी ग्राउंड में। कुछ भी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों को हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, वो क्वांट को खुशी से पढ़ेंगे, इंग्लिश को खुशी से पढ़ेंगे, जीए किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को जीए अच्छी लगती है तो उसको क्वांट अच्छी नहीं लगती। तो ये जो टाइम है ना, ये बड़ा टाइम है जिसमें हमें बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि हम कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। मेंटल हेल्थ अच्छी बनाने के लिए कोई ऐसा काम कीजिए ना जिसमें मजा भी आए, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाए, थोड़ा शरीर हिले, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाए, दिमाग में खून पहुंचे। थोड़ा हमारे शरीर अगर खुश होगा ना, वो दिमाग ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा, खुश रहेगा, और हमारा प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, हमारी एफिशिएंसी बेटर होगी। एक कमरे में बंद रह के पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आ जाती है, छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। मैं सबको सजेस्ट करता हूं, अगर आप आधा पौना घंटा निकाल के कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो तो उससे तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर आएगी। आपको हारना उतना बुरा नहीं लगेगा, जीतना बड़ा नॉर्मल लगेगा। आपको समझ आएगा कि मेरे साथ चल क्या रहा है, कुछ ऐसा ही तो मुझे पेपर में जाके करना है। स्टेट ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है। इन सब चीजों का बैलेंस बनाइए। मैं तो आपके साथ हूं आपको गाइड करने के लिए, पहले कोई कमी नहीं छोड़ी हुई पीडीएफ्स देने में। अब तो चेकलिस्ट वो बच्चे बनाते, जो चेकलिस्ट बनाने वाली बच्ची है वो सिलेक्ट हो गई है, जो चेकलिस्ट बनाती है। अगर उसके हाथ से बने हुए क्वेश्चन से वो एसबीआई पीओ बन सकती है, तो उसके हाथ से बने हुए सवालों को सॉल्व करके क्या आप एसबीआई पीओ नहीं बन सकते? सीधी सी बात है। आपको इतना सारा कंटेंट दे दिया है, सब कुछ आपके सामने रख दिया है, मेरी तरफ से जो है मैं तो उड़ेल दिया आपके सामने। आपको अब उसका इस्तेमाल करना है।
सही तरीके से टाइम देना है, मेंटल पीस बना के चलनी है। ये जर्नी थोड़ी लंबी है, 6-7 महीने निकालने हैं, 200-250 दिन निकालने हैं, बट कोई बात नहीं, गिरेंगे बहुत बार कंसिस्टेंसी टूटेगी, बहुत बार लगेगा सही नहीं हो रहा, बहुत बार लगेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन खराब हो गए, बहुत बार लगेगा। बट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पिछले जो 2 या 3 दिन खराब हुए हैं उसका इंप्रेशन आगे ना पड़े। जो 2 दिन 3 दिन खराब कर दिए, जो 1-2 महीने खराब कर दिए, छोड़ो। आज से एक फ्रेश शुरुआत करो और आगे प्रॉमिस करो कि आगे कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अगर आप पुराना सब भूल के आगे की जिम्मेदारी भी ले लेते हो ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट एटलीस्ट आज से लेके आगे ढंग से पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे, यही मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं बस। सुबह 10 बजे आइए, इसी YouTube चैनल पे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिलता है। आप सभी को 16 घंटे की एक मेंस क्लास दी है, उसको नेक्स्ट 10 डेज के अंदर कंप्लीट करने का प्रॉमिस आप सभी से मैं चाहूँगा। ठीक है, आप में से जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए फीस एक बड़ा इशू नहीं है, आप आइए यस ऑफिसर पे मेरी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ पे अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। अगेन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, आप समझदार हैं, आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको कोई बता नहीं सकता। आप अब 25 साल के आसपास हो चुके हैं लगभग, बच्चे सारे, आपकी समझदारी को कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो आपको मैंने एक बेसिक गाइड कर दिया है। अब आप जो करना चाहें करें, चेसेस करना चाहें करें, मैं आपके साथ रहूंगा एट एनी केस। कोई प्रॉब्लम आती है मैं आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपको उस चीज़ का एक मैसेज दूंगा, उस चीज़ को ठीक करने के बारे में बात करूंगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। यही चैनल पे सुबह 10 बजे रेगुलर मिला करेंगे और पढ़ाई करा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सिलेक्शन लेना है, SBI क्रैक करना है।